खड़गे साहब पर अब नहीं देता क्योंकि खड़गे साहब कांग्रेस ने मार दिए हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि मदन दिलावर तुमने मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी है और जयपुर संजय सर्कल थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सच कह रहा हूँ, ऐसे मूर्ख लोग हैं क्या कांग्रेस में? ऐसे मूर्ख लगते हैं, वो घूम रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं और मदन दिलावर के खिलाफ उनके मारने की यानी उनकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज है। और इतने कमजोर और कायर लोग हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार दे, उसको गिरफ्तार नहीं करते। ऐसे पोंगे लोग मैंने कभी नहीं देखे, कमजोर लोग कभी नहीं देखे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करते, वही रिपोर्ट दर्ज कराएं और उस मदन दिलावर को गिरफ्तार नहीं करते। कमजोर कायर मक्कार लोग हैं, मक्कार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, इस भारत माता के बारे में गंदा सोचते हैं। इसीलिए तो आतंकवादियों का समर्थन किया इन लोगों ने, धारा 370 हटाने का विरोध किया इन लोगों ने। भगवान राम का मंदिर नहीं बने अयोध्या में, इस बात को कहा इन्होंने, और यदि बना देंगे तो हम चीन से मिलकर के वापस धारा 370 लगा देंगे। यानी ये अराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हो गए कांग्रेस के लोग और फिर भी नाक ऊंची कर रहे हैं। अब इनको यही पता नहीं, गिनती नहीं आती इनको। तो 99 सीट आने के बाद कहा कि हम जीत गए हैं और 240-41 वाले हार गए हैं। अरे मूर्खों, 99 कम होता है और 241 ज्यादा होता है। जो छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। कब तक? देखते जाओ। मदन दिलावर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और ऐसे विवादित बयान देते हैं, चाहे वो धारा 370 पे हो, जनसंख्या नियंत्रण पे हो, खड़गे साहब के बयान पे हो, तो ऐसे पॉलिसी के तहत देते हैं या खड़गे साहब पर अब नहीं देता क्योंकि खड़गे साहब कांग्रेस ने मार दिए हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि मदन दिलावर तुमने मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी है और जयपुर संजय सर्कल थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। यानी कांग्रेसियों का कहना है कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी है। यानी कांग्रेस वालों ने खड़गे जी को मरवा दिया है, जबकि खड़गे जी जिंदा है पर उनको मरवा दिया है। उसका आरोप मदन दिलावर पर जयपुर के संजय सर्कल थाने में एफआईआर दर्ज है। आपके ऐसे बयान देने के पीछे क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं। मैं तो सच कह रहा हूँ, ऐसे मूर्ख लोग हैं क्या कांग्रेस में? ऐसे मूर्ख लगते हैं, वो घूम रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं और मदन दिलावर के खिलाफ उनके मारने की यानी उनकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज है। और इतने कमजोर और कायर लोग हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार दे, उसको गिरफ्तार नहीं करते। ऐसे पोंगे लोग मैंने कभी नहीं देखे, कमजोर लोग कभी नहीं देखे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करते, वही रिपोर्ट दर्ज कराएं और उस मदन दिलावर को गिरफ्तार नहीं करते। कमजोर कायर मक्कार लोग हैं। गोविंद डोटासरा का कहना है कि मदन दिलावर आरएसएस के आदमी है, शिक्षा के क्षेत्र में वे आरएसएस का भगवा एजेंडा लागू करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो आरएसएस का भगवा एजेंडा लागू करना चाहते हैं। जिस दिन पूरा एजेंडा राष्ट्रीय शिक्षा संघ का लागू हो जाएगा, वैसे शिक्षा के लिए और सरकार में राष्ट्रीय शिक्षा संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन वो चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, संस्कारित लोग पैदा करना चाहते हैं, देशभक्त पैदा करना चाहते हैं, इस भारत माँ का मान बढ़ाना चाहते हैं, सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, सब लोगों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जितनी ये एजेंडा लागू हो जाएगा तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और यदि इनको ये नहीं चाहते कि सब खुश रहे, यहाँ भारत माता का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, सबका सर्वांगीण विकास हो, ये नहीं चाहते कांग्रेसी। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूँ, मक्कार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, इस भारत माता के बारे में गंदा सोचते हैं। इसीलिए तो आतंकवादियों का समर्थन किया इन लोगों ने, धारा 370 हटाने का विरोध किया इन लोगों ने। भगवान राम का मंदिर नहीं बने अयोध्या में, इस बात को कहा इन्होंने, और यदि बना देंगे तो हम चीन से मिलकर के वापस धारा 370 लगा देंगे। यानी ये अराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हो गए कांग्रेस के लोग और फिर भी नाक ऊंची कर रहे हैं। अब इनको यही पता नहीं, गिनती नहीं आती इनको। तो 99 सीट आने के बाद कहा कि हम जीत गए हैं और 240-41 वाले हार गए हैं। अरे मूर्खों, 99 कम होता है और 241 ज्यादा होता है, पर इनको ये पता नहीं है। पेपर लीक मामले में सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, परंतु आपने कहा था कि डोटासरा जी को, गहलोत जी को जेल भेजेंगे। जनता मैंने कभी नहीं कहा मैं जेल में भेजूंगा। मैंने कहा है कि जांच एजेंसियां की सुई घूम रही है और इन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्कल में जो पेपर रखे थे स्ट्रांग रूम में, और जिनको रखवाला रखा था, जो कांग्रेस के लीडर थे, कार्यकर्ता थे, उन्हीं को चाबी संभला दी और रात को उनको चाबी संभला कर दिया, रात को खोल लाना, पेपर दे देना, बेचना। 75% पैसा गहलोत जी को भी देना, डोटासरा जी को भी देना,
ऐसा कहा हो। नहीं तो ये राजीव गांधी सर्कल स्टडी सर्कल के लोगों को चाबी क्यों देते, उनका रखवाला क्यों रखते? वो कोई सरकारी आदमी थे क्या? वो तो कांग्रेस के लोग थे। इसलिए अब सुई घूम रही है जांच एजेंसियों की, और वहां पहुंचते पहुंचते ये निश्चित रूप से अब चक्की पीसने के लिए जेल में जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। आप पंचायती राज मंत्री है, पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सीटें सर्वाधिक हिंदुस्तान में आई है, सर्वाधिक राजस्थान में आई है। भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की सरकार बनी है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि अब चुनाव पंचायती चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेंगे? आप पंचायती राज मंत्री भी है, आपके आप देखते जाओ क्या क्या होता है।